अस्करी क़यादत ने 9 मई के मंसूबा साजों, मुजरिमों और सहूलतकारों को इंसाफ के कटहरे में खड़ा करने का मुतालबा कर दिया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत 83वीं फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिह खानी की गई। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में मुल्क की हिफाजत के लिए मुसल्लह अफवाज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत पेश किया गया, जबकि फोरम ने अफगानिस्तान की सरहद पार से मुसलसल खिलाफ वर्जियों पर तहफ्फुज़ात का इजहार भी किया। हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिराने की तैयारी कर ली। बिजली एक माह के लिए फी यूनिट 3 रुपए 48 पैसे महंगी होने का इम्कान है। माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दरख्वास्त पर नेपरा आज समाअत करेगा। CPPA ने कीमतों में इजाफा माह अप्रैल की फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट की मद में मांगा है। मनोअन मंजूरी से सार्फिन पर तकरीबन 34 अरब का इजाफी बोझ पड़ेगा। दरख्वास्त में कहा गया है कि अप्रैल में फ्रांस ऑयल और डीजल से बिजली पैदा नहीं की गई। एक माह में हाइड्रो से बिजली की पैदावार 22.96% रही और अप्रैल में मकामी कोयले से 10.19% बिजली पैदा की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में इंसदाद दहशत पसंदी सेमिनार से खिताब करते हुए कहा, शिद्दत पसंदी की वजह से मुआशरत और कीमती जानों का ज़या हुआ और इसने मुतासरा मुल्क के सोशल फैब्रिक को भी बुरी तरह मुतासर किया। ये सूरत हाल नई स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाने की मांग करती है ताकि शिद्दत पसंदी से निपटा जा सके। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने इंतहा पसंदी के बायस बहुत से नुकसानात उठाए। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान का नया मवासिलाती सिस्टम पाक सेट M11 आज कला में रवाना होगा। स्पार्को चीन के इश्तराक से बनाया गया पाकिस्तान का दूसरा मवासिलाती सिस्टम रवानगी के लिए तैयार है। स्पार्को का पाक सेट MM1 चीन के शीजोंग लॉन्च सेंटर से खला में भेजा जाएगा। MM1 की लॉन्चिंग स्पार्को के दफातर में बड़ी स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पाक सेट MM1 सैटेलाइट लॉन्च करने की तैयारी मुकम्मल और हतमी रिहर्सल भी कर ली गई। पाक सेट MM1 15 वर्ष तक काम करेगा। इससे पाकिस्तान भर में टीवी नशरियात, सिल्वर फोन सर्विस और ब्रॉडबैंड सर्विस बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। रफा में इस्राएली फौज के पे दर पे हमलों के बाद कोई इलाका भी महफूज न रहा। गैर मुल्की खबर रसा इदारे के मुताबिक इस्राएली फौज ने रफा के गुंजान आबाद इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं। इसी दौरान पेशकदमी करते टैंक रिहायशी इमारतों पर गोलाबारी करते जा रहे हैं। इस्राएली फौजियों ने रफा के गुंजान आबाद इलाकों में एम्बुलेंस पर बम मारकर रेस्क्यू कार्रवाइयों में शरीक 2 अहलकारों को कत्ल कर दिया, जबकि इसराइल के हमलों में मजीद 37 फलस्तीनी शहीद हुए। इसराइली हमलों में शहीद होने वाले बेशतर अफराद खैमों में मकीन थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बरतानवी हाई कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गलतियों का अजाला किया है। जरूरत इस अमर की है कि बरतानिया भी गलतियों का अजाला करे। खत रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के हुक्म पर लिखा। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने खत पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जैन बैरट के नाम भिजवाया। खत में कहा गया है कि बरतानी हुकूमत की तरफ से दिखाई जाने वाली दिलचस्पी खुश आइंद है। पाकिस्तान में कौमी और सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होने के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना जरूरी था। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान अमन और इंसाफ के हुसूल के लिए पुरअज़्म है और हम ऐसे मुस्तक़बिल की तामीर के लिए अपने अज़्म का इरादा करते हैं जहाँ अमन हो और इंसानियत फले फूले। अक़वाम मुत्तहिदा के तहत क़याम अमन के लिए खदमात अंजाम देने वालों के आलमी दिन के मौके पर समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान आलमी बरादरी के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के अमन दस्तों में खदमात सर अंजाम देने वालों को खिराज तहसीन पेश करता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन दस्तों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वालों से खुसूसी तशक्कुर का इजहार करते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि तमाम मज़ाहिब अमन और हम आहंगी का पैगाम देते हैं। पाकिस्तान मज़हबी सियाहत को फ़रोग़ के लिए इक़दामात कर रहा है।
गंधारा संपोजियम के मंतुबेन से खिताब करते हुए नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा कि गंधारा संपोजियम में तामीरी गुफ्तगू हुई। तमाम बैरून मुल्क से आए वफूद का खैर मकदम करता हूँ। इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान में टेक्सिला और सवात में बुद्ध मत के तारीखी मकामात हैं। तारीखी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वादी सोन के जंगलात में खौफनाक आतिशदगी की रिपोर्ट तलब कर ली। वादी सोन सेक्टर से मुल्हका पहाड़ी जंगल में गुज़श्ता रोज अचानक आग भड़क उठी। आग कई किलोमीटर पर फैल चुकी, जिस पर ताहाल काबू न पाया जा सका। आए रोज पहाड़ी जंगल में लगने वाली आग से हजारों दरख्त जलकर राख हो चुके हैं। महकमा जंगलात का चौकीदार आग बुझाते हुए झुलस कर जहाँ बहक हो गया। मुलाजिम रजा शाह की मैयत को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने वादी सोन जंगलात में खौफनाक आतिशदगी पर रिपोर्ट तलब करते हुए शहीद होने वाले चौकीदार सैयद गुलाम रजा को खिराज अकीदत पेश किया। गजा में इसराइली मज़ालिम रुकवाने में नाकामी पर तुर्क सदर उर्दवान की इस्लामी ममालिक पर कड़ी तनकीद करते हुए OIC को भी आड़े हाथों ले लिया। अंकारा में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए तुर्क सदर ने कहा कि रोज फलस्तीनी शोहदा की लाशें सड़कों पर बिखरी होती हैं। तुर्क सदर ने मजीद कहा कि इसराइली दहशतगर्द फलस्तीनियों की हुर्मत को पामाल कर रहे हैं। बच्चों को ज़िबा किया जा रहा है, लोगों के खैमों भी जलाए जा रहे हैं। मुस्लिम दुनिया कब मुत्तहद होगी? OIC इन मज़ालिम के खिलाफ कब मौसर पॉलिसी अपनाएगी? पाकिस्तान में रवां साल जून से अगस्त तक बेशतर मकामात पर मामूल से जायद मानसून बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक मामूल से जायद बारिशों का ज्यादा इम्कान बस्ती और शुमाली पंजाब में होगा, जबकि जनूबी सिंध में भी मामूल से जायद बारिशें हो सकती हैं। दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल और शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। महकमा मौसमियात का कहना है कि बलोचिस्तान में भी रवां साल मामूल से कुछ जायद बारिशें मतवक्के हैं, जबकि जायद दर्जा हरारत के बायस खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बर्फ पिघलने का अमल तेज होगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून के दूसरे मरहले के मुकाबिल पहले मरहले में जायद बारिशों का इम्कान है। चीन के सदर शी जिनपिंग ने बीजिंग में अरब रियासतों के रहनुमाओं के साथ सरबराही इजलास का आगाज करते हुए गजा जंग पर बैनुल-अक़वामी अमन कॉन्फ्रेंस का मुतालबा करते हुए मजीद इंसानी इमदाद का वादा भी किया। अरब मीडिया के मुताबिक चीन के सदर शी जिनपिंग ने आज बीजिंग में चीन अरब ताउन फोरम के इफ्तिताही इजलास के मौका पर अरब ममालिक के साथ अपने गहरे ताल्लुकात को खुश आइंद करार दिया। चीनी सदर के खिताब के मौका पर 4 अरब ममालिक मिस्र, मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन और ट्यूनिस के सरबराहान और वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने लकी मरवत में कार्रवाई करके 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। CTT की जानिब से कार्रवाई खुफिया मालूमात पर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत में मौजूद दहशतगर्दों के ठिकाने पर की गई। इस दौरान दहशतगर्दों ने भरपूर मज़ाहमत की और 2 तरफा फायरिंग का तबादला हुआ। फायरिंग के तबादले के दौरान 2 इंतहाई मतलूब दहशतगर्द गोलियां लगने से मौका पर दम तोड़ गए। मरने वाले दहशतगर्दों की शनाख्त तनवीर अली और फुरकान के नाम से हुई है। दहशतगर्दों से असलहा और दस्ती बम बरामद हुआ है। इसराइल ने गजा में जारी जंग में कार्रवाइयों के लिए मजीद टैंक रफा रवाना करते हुए पेशगोई की है कि ये जंग मजीद 7 माह तक जारी रह सकती है। खबरसां एजेंसी के मुताबिक आलमी अदालत इंसाफ की जानिब से गुज़िश्ता हफ्ते जंग बंदी और हमले रोकने के हुक्म के बावजूद इसराइल के टैंक पहली बार रफा में दाखिल हो गए, जहां लाखों फलस्तीनियों ने हमलों के बाद पनाह ली हुई है। आलमी अदालत इंसाफ का कहना था कि इसराइल ने ये नहीं बताया कि वो किस तरह रफा से इनखला के अमल को अपनी कार्रवाइयों से महफूज रखेगा और खुराक, पानी और अद्वियात कैसे फराहम करेगा। इसराइल की हुक्मरान जमात में दरारें सामने आ गई। इसराइल काबीना के रुकन और साबिक फौजी सरबराह गाड़ी
इसराइल की हुक्मरान जमात में दरारें सामने आ गईं। इसराइल काबीना के रुकन और साबिक फौजी सरबराह गार्डी एस्कॉट ने नेतन्याहू हुकूमत को बुरी तरह नाकाम करार देकर नए इंतखाबात का मुतालबा कर दिया है। एक कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान इसराइली वजीर आजम की जंगी काबीना के रुकन गार्डी एस्कॉट ने साल के इख्तिताम तक नए इंतखाबात का मुतालबा करते हुए कहा कि नेतन्याहू सिक्योरिटी और मईशत के मामलात में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। इस निकोट का कहना था कि गजा जंग को शुरू हुए 8 माह से जायद का अरसा हो चुका है।